ध्यान क्या है और ध्यान के चमत्कारिक लाभ, आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बातें करेंगे। देखिए कि ध्यान क्या है। देखिए इस विषय पर हमारे बड़े बड़े महान ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने बहुत ही लंबे समय तक समाधि ध्यान लगाकर इसका वर्णन किया है। देखिए ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो कि इस मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है, वह ध्यान है, यानी साइलेंस। उसको आप मौन भी कह सकते हैं कि इस मानव शरीर के भीतर एक शांति समाई हुई है। लेकिन वर्तमान में इस समय को समझना, इस स्थिति को जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान समय इतना तेजी से चल रहा है, अपनी गतिविधियों को लेकर, संसाधनों को लेकर, मनोरंजन को लेकर। ये माया बहुत ही बड़ा विकराल रूप आने वाले समय में अपना करने वाली है। ध्यान आध्यात्म प्रगति करने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है और सबसे एकदम सटीक और सरल मार्ग इसको बताया गया है। शांति अगर क्या होती है, एकदम शांत, एकदम मौन। मौन क्या है? अगर इसकी परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप ध्यान प्रत्येक दिन किया करें। आपसे जितना हो सके उतना बैठें आप ध्यान में, शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांत और एकांत स्थान पर। मेडिटेशन की अवस्थाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद जी, परमहंस महाराज जी और काफ़ी बड़े बड़े इतिहासकार और महान साधु ऋषियों ने इसको परिभाषित किया है। देखिए अब इसके हम ध्यान के चमत्कारिक लाभ के बारे में जानते हैं कि इसके लाभ क्या है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि जो भी साधक ध्यान करता है, सर्वप्रथम उसका यही फायदा होता है कि उसके मन का जो भटकाव है वह धीरे धीरे रुकने लगता है। जितनी तेजी से उसका मन इधर उधर दौड़ता है, ध्यान के माध्यम से वे पूर्ण रूप से एक स्थिति प्राप्त कर लेता है, यानी एक जगह ठहर जाता है, स्थायित्व आने लग जाता है उसमें। ये सबसे बड़ी बात मानी गई है कि ध्यान के माध्यम से आपके मन में ठहराव आने लगता है, वे स्थायी रूप से काम करने लगता है और वे एक जगह ठहरता है, फिर वे आपके अनुरूप चलने लगता है, आप उसके अनुरूप नहीं। अभी क्या है कि अभी आप उसके अनुरूप चल रहे हैं। जब तक आप ध्यान के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक ये आपके यानी आपका कहा नहीं मानेगा। दूसरा ये है कि ये आपकी जो नींद है, इसकी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से कम समय में भरपूर आपको इसका आनंद देगा। यानी आप अगर कम नींद भी लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से ये एनर्जेटिक फील कराएगा। अगर आप निरंतरता से ध्यान करते हैं तो ध्यान की स्थिति में आने के पश्चात जब भी कोई साधक नींद लेता है तो उसको 5 या 6 घंटे या 4 घंटे नींद भी बहुत पर्याप्त होती है। वे ज़्यादा नींद लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये नींद के कोटे को आपके कम करने में बहुत सहायक है। क्योंकि ध्यान में भी आप अपनी सांसों को ध्यान रखते हैं पूर्ण रूप से, वे धीमी करने पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है सांसों पर, इस पर। तो नींद का बहुत बड़ा संबंध है। नींद को कम करने में ध्यान का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा लाभ यह है कि ध्यान के माध्यम से आपकी उम्र लंबी होगी। 101% ध्यान के माध्यम से आपकी उम्र लंबी होती है। चाहे आप एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह जाते हो, मगर उसमें ये प्रमाणित नहीं किया गया। लेकिन ध्यान 101% प्रमाणित है कि इसके माध्यम से आपकी उम्र लंबी होती है। कैसे? कि देखिए ध्यान के माध्यम से श्वासों पर गहरा ध्यान रखा जाता है कि श्वासों को गहरा और धीमा लिया जाए, जितना हो सके गहरा ले और धीमा ले इसको, है ना। जिस प्रकार से आप नींद में सोते हैं, जब आपकी श्वासें बिल्कुल धीमी हो जाती है, उसी प्रकार से ध्यान में
सांसें गहरी ली जाती है, भीतर तक खींची जाती है और धीरे धीरे बाहर छोड़ी जाती है, इस प्रकार से। अब सांसों का संबंध आपकी आयु पर पड़ता है। जो जितनी गहरी और धीमी सांसें लेता है उसकी आयु उतनी ही बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जो हिमालय के योगी है वे लंबी उम्र के होते, काफ़ी लंबी उम्र के होते। कोई 90 साल 95 साल और तंदुरुस्ती में वे हर कार्य कर सकते हैं अपना, प्लस कोई 100 साल से ऊपर भी होते हैं। इसी प्रकार आप ये बुद्धिज्म में मॉन्क को देख लीजिए, ये इनकी उम्र भी काफ़ी लंबी होती है कि ध्यान के माध्यम से ये अपनी आयु को लंबी कर लेते हैं। अब चौथा लाभ यह है, यानी चौथा फायदा यह है कि चिंता को ये आपके कम कर देता है। पूर्ण रूप से चिंता, जो तनावग्रस्त जिंदगी आप जी रहे हैं, ये आपकी इस जिंदगी को बाहर निकालने में, यानी इस जिंदगी से बाहर निकालने में, जो आप तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उसे बाहर निकालने में बहुत ही गहरा संबंध है ध्यान का। ध्यान के माध्यम से आप एक भीतरी शांति महसूस करते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। चिंता मुक्त, बिल्कुल। जो तनावग्रस्त रहता है व्यक्ति, उसके भीतर से पूर्ण रूप से जितनी भी समस्याएं हैं वे पूर्ण रूप से हल हो जाती है। वे एक चीज के बारे में जरूर सोचता है कि इतनी उलझनें हैं इस जीवन में, कई प्रकार के कार्य करने भी है और कार्य कई सारे अधूरे भी रह जाएंगे आपके जीवित होते हुए, तब भी आप के कार्य अधूरे रहेंगे जीवित रहते तब भी। प्लस ये ध्यान सिखाता है कि इन सब चिंताओं से दूर हो जाए। ध्यान के माध्यम से आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और एकाग्रता आप में समा जाती है। पांचवा लाभ है कि ये स्वतः ही आपकी आपकी त्वचा की, अर्थात आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देगा, यानी आपका एक ऑरा होता है उसको बढ़ा देगा ध्यान के माध्यम से। इसलिए कहा गया है कि ध्यान जो भी व्यक्ति करता है, जो भी साधक करता है, उसका चरित्र इस प्रकार से हो जाता है कि उसके पास कई व्यक्ति आकर बैठना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ अपनी समस्याओं को वे शेयर करना उचित मानते हैं। तो इस प्रकार से उनका ऑरा बढ़ता है, समाज में एक इमेज बन जाती है कि इस प्रकार के व्यक्ति है, इस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तो उनके पास उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति आना और बैठना पसंद करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये आपके चेहरे का ऑरा बढ़ा देगा, यानी आपका संपूर्ण जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है ये वो बढ़ा देता है। छठा ये कि ध्यान आपको वर्तमान स्थिति में रहना सिखाता है। ये ना तो भूत की बातें आपको याद करवाता है, ना तो भविष्य में होने वाले कार्य को आपके ऊपर ध्यान, यानी आने वाले कार्य पर आपका ध्यान हो, इस प्रकार से भी ये नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वर्तमान स्थिति में रहना सिखाता है कि वर्तमान में जो हो रहा है वो सबसे उत्तम हो रहा है और आप एक पात्र मात्र है, निमित्त मात्र हैं और उस समय का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि वर्तमान स्थिति में रहना। सातवां है कि ध्यान के माध्यम से आपके भीतर करुणा और प्रेम का भाव बढ़ जाता है। ध्यान के माध्यम से आपके भीतर करुणा और प्रेम का भाव बढ़ जाता है, जिससे कि आप लोगों की सहायता कर सके। अधिकांशतः आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो काफ़ी लोग जो प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति से जीवों से भी प्यार करते हैं। गाय को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी डालना, चींटियों को छोटा बारीक दाना डालना, ऐसे काफ़ी लोग हैं। उनके दिल में, उनके हृदय में सहज रूप से करुणा और प्रेम का भाव विकसित हुआ बैठा है, जिसके कारण से वे अपने जीवन को बिल्कुल सरल रूप से जी रहे हैं। आठवां
फायदा ये है कि ध्यान आपके भीतर एक आत्मविश्वास होता है जो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ा देता है, कि स्वयं का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ जाता है कि आपको ये विश्वास हो जाता है कि अब मैं जो कार्य करूँगा वे 101% मैं सही करके ही रहूँगा। इतना तो विश्वास हो जाता है। नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं रहता है इसमें। आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। और कई सारे संतों ने भी इस पर चर्चा की है कि अगर ध्यान किया जाए, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से आपकी आत्म इच्छा यानी आत्मविश्वास पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। एक कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है आपके भीतर। नौवां, ये आपकी याद रखने की क्षमता को बहुत ही अच्छी तरह से विकसित कर देता है। आप देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति है और एक ध्यान करने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि में बहुत फर्क होगा। जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है वे औसत से ज़्यादा चीज़ों को याद करने में सक्षम है, और जो ध्यान नहीं कर रहे उनकी याददाश्त काफ़ी हद तक कमजोर हो चुकी है, अर्थात वे औसत जितनी चीज़ें हैं उनको भी याद करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपकी बुद्धि पर भी काफ़ी हद तक असर डालता है, यानी आपकी याद रखने की जो स्मरण शक्ति है उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का, लोग कहते हैं कि काजू बादाम अखरोट खाने से भाई दिमाग तेज होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सहज रूप से अगर रोज आधे घंटे पर भी ध्यान करते हैं तो आपकी दिमाग की नसें, जो दिमाग की नसें हैं उनका विकास होगा पूर्ण रूप से। वहाँ पर रक्त का प्रवाह पूर्ण रूप से जाएगा, ऑक्सीजन का प्रवाह पूर्ण रूप से जाएगा, जिससे कि आपके सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेगी। और इसी प्रकार से आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति भी बहुत तेज होगी। 10वां और आखिरी है कि ये ध्यान आपकी एकाग्र क्षमता बढ़ा देता है। ये ध्यान रखिए कि ध्यान के माध्यम से आपकी एकाग्र क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। एकाग्र क्षमता का मतलब ये है कि आप एक जगह बैठे हैं और बैठने के बाद भूल गए आप कि आप उस जगह उस स्थान पर बैठे हैं क्यों, और आप उसी स्थान पर बैठे रहते काफ़ी लंबे समय तक, यानी किसी बिंदु को देख रहे हैं और उस बिंदु को देखते जाते काफ़ी लंबे समय तक। आपकी चित्त की वृत्ति इतनी सटीक हो जाती है, एक जगह टिक जाती है, वह इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति के कई लेवल होते हैं। तो इससे एकाग्र क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर हमें जानकारी दें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।